जैन साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास के आधुनिक इतिहासकार। ये हमारा चैप्टर 2 है। इसका पहला पार्ट हम कल देखे थे, आज हम देखेंगे दूसरा पार्ट, राष्ट्रवादी दृष्टि तथा उसका योगदान। भारतीय विद्वानों के सामने यह सब एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी, खासकर उनके लिए जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की थी। वे प्राचीन इतिहास का जो औपनिवेशिक खंडन था उससे काफ़ी दुखी थे और भारतीय सामंती समाज के विनष्टीकरण और ब्रिटेन के प्रगतिशील पूंजीवादी समाज के विरोधाभास को लेकर चिंतित भी थे। कुछ विद्वानों ने भारतीय समाज को सुधारने का न केवल बीड़ा उठाया बल्कि भारतीय प्राचीन इतिहास की ऐसी पुनर्रचना की जिससे सामाजिक सुधार के साथ साथ स्वशासन की धारणा मजबूत हो। ऐसा करने वाले अधिकतर इतिहासकार हिंदू पुनर्जीवन के राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित थे, लेकिन ऐसी भी इतिहासकारों की कमी नहीं थी जिन्होंने तार्किक और वस्तुगत दृष्टि को अपनाया। दूसरी श्रेणी के इतिहासकार थे राजेंद्र लाल मिश्र, जिनका कार्यकाल सन 1822 से 91, जिन्होंने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यन शीर्षक से एक किताब भी लिखी। प्राचीन विरासत के प्रेमी होते हुए भी उन्होंने प्राचीन समाज की तार्किक दृष्टि को अपनाते हुए ठोस रूप से बताया कि प्राचीन समय के लोग गौमांस खाते थे और उन्हें यह साबित करने की कोशिश की कि इन विशेषताओं के बावजूद जाति व्यवस्था मूल रूप से यूरोप के पूर्व औद्योगिक और प्राचीन समाज में श्रम विभाजन पर आधारित वर्ग व्यवस्था से भिन्न नहीं थी। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जिनका जीवन कार्यकाल सन 1837 से 1925, और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, जिनका जीवन काल सन 1869 से 1926 ईस्वी, दो ऐसे समर्पित इतिहासकार उभरे जिन्होंने विभिन्न स्रोतों को एक साथ अलग अलग करते हुए भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना की। आर.जी. भंडारकर ने दक्कन के सातवाहन के राजनीतिक इतिहास की, वैष्णव एवं अन्य मतों के इतिहास की पुनर्रचना की। एक महान सामाजिक सुधारक के रूप में उन्होंने अपने अनुसंधान के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह, जाति व्यवस्था और बाल विवाह जैसी बुराइयों की भर्त्सना की। शोध के लिए पूरे जोश के साथ बी.के. राजवाड़े ने मराठा इतिहास के स्रोतों और संस्कृत पांडुलिपियों की तलाश में महाराष्ट्र में हर एक गांव की यात्रा की। अंततः उन सारे स्रोतों का 22 खंडों में प्रकाशित किया गया। उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन वैदिक और अन्य ग्रंथों पर आधारित भारत में विवाह के विकास के चरणों पर उनकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के कारण सन 1926 में मराठी में विवाह व्यवस्था पर लिखी गई उनकी किताब एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में जानी गई। पांडुरंग बामन काने, जिनका जीवन काल सन 1880 से 1972, जो कि संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने सामाजिक सुधार की ठानी और विद्वता व ज्ञान की परंपरा को जारी रखा। 20वीं शताब्दी में 5 खंडों में प्रकाशित धर्मशास्त्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र शीर्षक का उनका उल्लेखनीय काम है, जो प्राचीन सामाजिक नियमों और प्रथाओं का एक ज्ञान भंडार है जिसमें हमें प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन मिलता है। भारतीय विद्वानों ने यह दिखाने के लिए राजनीतिक और राजनीतिक इतिहास का गंभीरता से अध्ययन किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास था और उसे चलाने वाले भारतीय भी निपुण थे। इसका उचित श्रेय पुरालेख शास्त्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, जिनका जीवन काल सन 1875 से 1950 को जाना चाहिए।
जिन्होंने अशोक और प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पर किताबें लिखीं। इससे भी महत्वपूर्ण काम हेमचंद राय चौधरी, जिनका जीवन काल सन 1892 से 1957 ने किया। उन्होंने भारत काल से लेकर ईस्वी पूर्व 10वीं शताब्दी तक, जो कि गुप्त साम्राज्य के अंत तक था, तब तक का प्राचीन भारत का इतिहास लिख दिया। यूरोपीय इतिहास के शिक्षक के रूप में उन्होंने इस किताब को लिखने की कुछ विधियों और तुलनात्मक अंतर्दृष्टि को अपनाया। हालांकि उन्होंने काल विभाजन की समस्या का वर्णन नहीं किया। उनका प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, 6वीं शताब्दी पर जाकर समाप्त हो जाता। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में B.A. स्मिथ के योगदान को माना, लेकिन राय चौधरी ने ब्रिटिश साम्राज्य के कई दृष्टिकोणों की निंदा भी की। उनका इतिहास गंभीर विद्वता का घोतक तो है, लेकिन उसमें उग्र ब्राह्मणवाद के सूत्र भी मिलते हैं। जब वे अशोक के शांति की नीतियों की भर्त्सना करते हैं। कई खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय नागरिकों का इतिहास एवं संस्कृति के मुख्य संपादक और सशक्त लेखक R.C. मजूमदार, जिनका जीवन काल 1888 से 1980 ईस्वी के लेखन में हिंदू पुनर्जीवन के प्रबल तत्व मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में बहुत सारे लेखकों ने दक्षिण भारत पर उचित ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के महान इतिहासकार K.A. नीलकंठ शास्त्री सन 1892 से 1975 काल तक इनका जीवन काल रहा, ने भी अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में यही दृष्टि अपनाया। किंतु दक्षिण भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में इस अभाव को उनके द्वारा दूर किया गया। उनकी शैली का संक्षिप्त है, मगर उनका लेखन स्पष्ट है। तथ्यों की प्रस्तुति में उनकी निर्भरता राय चौधरी की तरह ही है। हालांकि दक्षिण भारत में राजनीति और सामाजिक इतिहास के स्वभावों के बारे में उनके द्वारा बताए गए आंकड़ों में कई विद्वानों ने सवाल खड़े किए हैं। नीलकंठ शास्त्री ब्राह्मणों की सांस्कृतिक सर्वोच्चता और भारतीय समाज में बरकरार समन्वय पर बल देते हैं। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के वंशानुगत इतिहास पर कई शोध प्रबंध तैयार किए गए। सन 1960 तक राजनीतिक इतिहास ने भारतीय विद्वानों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया, जिन्होंने अपने क्षेत्र के वंशानुगत इतिहास को महिमा मंडित किया। जिन लोगों ने समग्र भारत का इतिहास लिखा वे राष्ट्रवाद से प्रेरित थे। B.A. स्मिथ अपनी पुस्तक के 3 हिस्से में सिकंदर के आक्रमण पर ही केंद्रित रहे। भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत कम महत्व दिया। दूसरी तरफ उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस के संवाद और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उत्तरी पश्चिमी भारत को सेल्यूकस से मुक्ति को अधिक महत्वता दी। K.P. जायसवाल, जिनका जीवन काल सन 1881 से 1937 और A.S. अल्टेकर्स, जिनका जीवन काल 1898 से 1959 जैसे कुछ विद्वानों ने देसी शासकों द्वारा भारत को शक और कुषाणों के शासन से मुक्ति पर जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया। इसकी परवाह किए बिना कि मध्य एशिया एवं अन्य भूभाग के लोग भारतीय जीवन के अभिन्न अंग बन गए। उन्होंने अपने मूल देशों के लिए भारतीय संसाधनों का शोषण और दोहन किया। हालांकि K.P. जायसवाल का मुख्य योगदान भारतीय राजतंत्र के मिथ को तोड़ने में माना जाता है। सन 1910 से 12 तक उन्होंने कई लेख लिखकर बताया कि प्राचीन समय में गणतंत्र अस्तित्व में था और स्वशासन भी था। अंततः उनका यह शोध हिंदू पॉलिटी सन 1924 में प्रकाशित हुआ। हालांकि जायसवाल पर प्राचीन संस्थाओं में आधुनिक राष्ट्रवादी विचारों को दर्शाने का आरोप लगाया जाता है और उनके द्वारा गणतांत्रिक शासन प्रणाली के रूपों के प्रस्तुतिकरण पर आक्षेप लगाते हुए U.N. घोषाल, जिनका जीवन काल सन 1886 से 1969 जैसे कई इतिहासकार भर्त्सना भी करते हैं। गणतंत्र प्रयोग के प्रयास से संबंधित उनके मूल शोध को बड़ी स्वीकृति मिली। हिंदू पॉलिटी के प्रकाशित होने के बाद
जिसका 6वां संस्करण आ चुका है। इस अभूतपूर्व शोध को आज भी एक क्लासिक के रूप में देखा जाता है।